अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बड़ी ही अहम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक कैसे बदल गए। वो मौलाना साहब जो कहते थे कि इस आइनी तरमीम के हक़ में कभी वोट नहीं दूंगा, इससे जो है ना अदालतें जो है वो कठपुतली बन जाएंगी, वो मौलाना साहब मान गए। कराची में एक बैठक हुई बिलावल भुट्टो के साथ, वो कैसे मान गए, इस पर हम बात करेंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा ने जर्नलिस्ट के साथ जो रवैया किया और जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों के दो कौमी नज़रिए, उन पर बात करेंगे। हामिद रज़ा के खौफनाक इंकशाफात पे बात करेंगे। हामिद रज़ा ने क्या क्या इंकशाफात किए उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा 12 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ, फ़याज़ साहब उनका नाम है, MNA का नाम है, इनके बेटे को जो है वो उठाया गया था, उसके साथ क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे कि ये जो आइनी तरमीम हो रही है, इसका क्या कोई निज़ाम इंसाफ कायम हो जाएगा इससे, या इसका कोई आवाम को भी फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और एट द एंड इमरान खान जिससे अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी, उसका फ्यूचर क्या होगा अगर ये आईनी तरमीम हो गई, उनका फ्यूचर क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हामिद रज़ा साहब के इंकशाफात। उन्होंने जो किए, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ MNAs हैं, उनको जो है ना आज के दिन ARY पे अभी काशिफ अब्बासी के शो में उन्होंने जो इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि हमारे 2-3 MNA हैं जिनको एक को 75 करोड़ की ऑफर की गई, एक को 80 करोड़ की ऑफर की गई और 1 अरब रुपए की भी ऑफर की गई उनको। और ये उन्होंने हामिद रज़ा साहब ने, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने क्लेम किया। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे एक MNA जिनका नाम फ़याज़ साहब है, उनके जो है वो बेटे को उठा लिया गया, 12 साल का है वो। और उसके बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि उसके चेस्ट के जो बाल थे उसको प्लास के साथ नोचा गया। इसके अलावा उसके नाखूनों को जो है ना प्लास के साथ नोचा गया और बड़ी दर्दनाक वो अजियत में था। उससे मुलाकात भी कर लिया, 10 MNAs ने उससे मुलाकात भी कर ली है और उसकी जहनी हालत जो है वो ख़राब है। ये चीज़ें हुई हैं, ये इंकशाफात हामिद रज़ा साहबजादा हामिद रज़ा ने आज काशिफ अब्बासी के शो में ये किया है। उसके बाद नाज़रीन, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब ये किया गया, चेस्ट के बालों को नोचा गया, नाखूनों को निकाला गया, इसकी लाइव वीडियो जो है ना, वो जो है ना लाइव वीडियो कॉल करके दिखाई गई उनकी वालदा को, उनकी वालदा के सामने ये हुआ। तो ये हामिद रज़ा ने बड़े खौफनाक इंकशाफात किए कि ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर रहम करे। हमारे पाकिस्तान में निज़ाम का, इंसाफ का निज़ाम जो है वो पता नहीं कब कायम होगा, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। ये था ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब कैसे मान गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो डटे हुए थे, वो कहते थे कि मुसव्वदा दो, ये काला कानून है, इसके बाद जो है अदलिया पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा, किसी का, बड़े लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि कठपुतलियाँ बन जाएगी अदालतें। ये सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को क्यों तंग किया है, हुकूमत की बात उन्होंने जल्दी क्यों तक तस्लीम नहीं की, क्योंकि अगर आप गुज़िश्ता देखें ना, जब ये हुकूमत कायम हुई थी, PDM 2 कायम हुई थी। PDM 1 में तो मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, लेकिन PDM 2.0 जो जब कायम हुई थी, तब मौलाना फजलुर रहमान को जो है ना वो नहीं, मतलब उनसे कोई बातचीत नहीं की गई थी, उनको मुंह नहीं लगाया गया था। तो मौलाना फजलुर रहमान इस पे जो है ना बड़ा नाराज़ थे, हुकूमत से खासे नाराज़ थे। और वो तब वो बयानात भी दे रहे थे कि ये जो है ना जाली हुकूमत है, ये जो है ना अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, धांधली करके आए हैं, ये सब कुछ आए हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को उस हुकूमत में शामिल कर लिया जाता, PDM 2 जब बनी थी, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बिल्कुल ना कहते, वो हुकूमत के खिलाफ उनका एक बयान भी ना आता अगर उनको वजारतें मिल जाती, अगर ये सब कुछ हो जाता। लेकिन हुकूमत ने अब गलती कर दी और बाद में इन द फ्यूचर हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ गई। अब मौलाना फजलुर रहमान ने पुरानी जो है वो दुश्मनी तो की हुई थी कि भाई मुझे तुमने शामिल ही नहीं किया, अकेले में जो है ना रात रात तुमने अपनी हुकूमत बना ली और मुझसे पूछा ही नहीं। अब उसका बदला जो है वो मौलाना फजलुर रहमान, जैसे वो बीवी नाराज़ हो जाती है ना, और ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे हुकूमत से, जो है ना बड़े नाराज़ थे, क्योंकि वो गुज़िश्ता इनको वजारत कोई नहीं दी थी इस वजह से। तो इस वजह से वो नाराज़ थे, लेकिन इनको मनाया गया, बड़ा मनाया गया। और कल रात वो कराची में जो है ना वो जो बैठक हुई, उसमें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब मुत्तफ़िक हो गए, वो मान गए इस आइनी तरमीम के लिए। अब उनको जो मुसव्वदा दिया गया है, असद कैसर का ये कहना है कि ये मुसव्वदा वो नहीं है, ये मुसव्वदा वो नहीं है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को जो मुसव्वदा दिया गया है और जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इत्तफाक किया है। तो नाज़रीन देखते हैं क्या होता है। लेकिन आइनी तरमीम 18 अक्टूबर को होगी, 18 अक्टूबर
वो इजलास तलब किया गया है, आइनी तरमीम नाज़रीन रास्ता तो उसका खुला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब कोई गुंजाइश नहीं है जिस तरीके से जो है ना लोगों को उठाया जा रहा है और उनसे बातें मनवाई जा रही हैं, अब ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन। तो इमरान खान जो है ना अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, और इस आइनी तरमीम का जो फ़ायदा होगा वो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इससे कोई निज़ाम में इंसाफ कायम हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा, आवाम को जो है ना वो फ़ायदा होगा, तो इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही निज़ाम में इंसाफ जो है वो बालातर हो जाएगा, इंसाफ का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, जो कि हुकूमत जो है वो क्लेम करती है कि ये हम इंसाफ के निज़ाम कायम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत का जो मेन मकसद है वो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। इमरान खान साहब के सारे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकाबला करना है असल ये मिशन है हुकूमत का, इलेक्शन का ऑडिट ना करवाना ये मिशन है हुकूमत का, आइनी तरमीम का ये मकसद है, और अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अपने लिए ये कर रही है सारा कुछ, और काफ़ी हद तक हुकूमत जो है वो इसमें कामयाब होती नज़र आ रही है। हुकूमत जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है आइनी तरमीम करने के लिए। अब ये आइनी तरमीम देखते हैं कि 18 अक्टूबर को होती है कि नहीं होती, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखते हैं कि ये काला कानून आइनी तरमीम होती है कि नहीं होती। मज़ीद डेवलपमेंट्स के लिए लाजमी मुझे फॉलो करें। आई नीड योर सपोर्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।